दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि क्लास फर्स्ट का है, गणित का है। और इसमें प्रकरण हमने 1 अंकों का जोड़ रखा है। फर्स्ट क्लास को 1 अंकों का जोड़ आना चाहिए बच्चों को। बाकी आप दिनांक में जो आप पढ़ा रहे हैं, जिस डेट पे पढ़ा रहे हैं, आप वही डालेंगे, ठीक है। चक्र आप वही लिखेंगे जो आपका चक्र होगा, मिनट भी। फिर आता है हमारा सामान्य उद्देश्य। हमने सामान्य उद्देश्य में क्या लिखा है कि पहला पॉइंट लिखा है हमने, बच्चों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। रुचि जागृत करना या उत्पन्न करना। फिर आता है हमारा गणित के प्रति रुचि जागृत करना, उत्पन्न करना, मतलब कि गणित विषय में बहुत बच्चों की रुचि नहीं होती, उनको पसंद नहीं होता है, तो उसमें उनकी रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है हमारा, बच्चों को गिनती का बोध कराना, मतलब कि गिनती को जानना, उसको पहचानना, उनका बोध कराना। तीसरा पॉइंट है हमारा, चिंतन शक्ति का विकास करना, मतलब सोचने समझने की शक्ति का विकास करना बच्चों में। फोर्थ पॉइंट है हमारा, छात्रों में स्मरण शक्ति का विकास करना, मतलब याद करने की क्षमता का विकास करना, शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को संख्याओं के सामान्य जोड़ से अवगत कराना, मतलब कि नॉर्मल जो होते हैं जोड़ना घटाना, उससे बच्चों को अवगत कराना, मतलब कि पहचानना, उनको समझाना। सहायक सामग्री में हमने लिया है चॉक, टेस्टर, श्याम पट्ट, फ्लैश कार्ड और चम्मच। मतलब फ्लैश कार्ड पे मतलब आप एक दफ्ती का बॉक्स ले लीजिए, इतना बड़ा होता है, उस पे चार्ट चढ़ा लो। चार्ट चढ़ाने के बाद जैसे आप कोई भी नंबर लिख लो, 2, 1, 3 जो भी है, उसको सटा-सटा के आप बता सकते हो बच्चों को कि इसमें इसका इस उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं फ्लैश कार्ड, वो होता है फ्लैश कार्ड। बाकी चम्मच लिया है, आप चम्मच के सहारे ले सकते हो, और भी बहुत सी चीजें होती हैं उसके सहारे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। फिर आता है पूर्व ज्ञान, बच्चों को पहले से किस चीज का ज्ञान है। इसमें लिखा हमने बच्चे को संख्याओं को लिखना जान संख्या सॉरी यहाँ पर हमने लिखा है बच्चे जो हैं वो संख्याओं को लिखना जानते हैं एवं वस्तुओं को गिनना भी जानते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने लिखा है छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में हमने पहला पॉइंट लिखा है, बच्चों ये मेरे हाथ में कितने चम्मच है। मतलब हमने चम्मच, सहायक सामग्री में चम्मच लिखा है तो चम्मच का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो चम्मच हमने 4 लिया अपने हाथ में और बच्चों से पूछ रहे हैं कि ये कितने चम्मच हैं, तो बच्चों ने कहा मैम ये 4 चम्मच हैं। फिर हमने फ्लैश कार्ड भी लिया है। फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम दिखाएंगे कि मैंने फ्लैश कार्ड एक उठाया, उस पे फ्लैश कार्ड पे 3 लिखा है, तो बच्चों से पूछा फ्लैश कार्ड पे कौन सी संख्या लिखी है, तो बच्चों ने कहा मैम 3 लिखी है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा कि बच्चों आपको पता है 4 और 3 को जोड़ने पर क्या आता है, मतलब कि इसको जोड़ने पर क्या आता है, तो बच्चों को अभी जोड़ना नहीं आता है, तो उसके बारे में ही हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उससे क्या हमारा उद्देश्य है, बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी। तो बच्चों आज हम 1 अंकों का जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण क्या है हमारा कि छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, छात्र छात्राएं क्रिया भी आप लिख सकते हैं। इसमें हमने पहला सवाल पूछा कि बच्चों, पूछा क्या, हमने बताया कि बच्चों सबसे पहले हम 3 चम्मचों को गिनकर अलग करेंगे, फिर 4 चम्मचों को गिनकर दूसरी तरफ रखेंगे। पहले 3 को अलग गिन लेंगे और 4 को अलग जगह रख लेंगे। फिर इसके बाद दोनों समूह की चम्मचों को मिला देंगे, मतलब कि इधर 3 रखा था और इधर 4 रखा था और दोनों को मिला देंगे। मिलाने का मतलब जोड़ होता है, जोड़ देंगे। तो सारी जो चम्मच हैं वो एक साथ गिनने पर जो संख्या मिलेगी वही जोड़ होगी। इस प्रक्रिया को जोड़ना कहते हैं। तो ये हमने बच्चों को एक जोड़ने की डेफिनेशन बताई, एक परिभाषा बताई कि क्या होता है। तो बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं।
फिर आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य क्या है कि हम ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को क्या समझा रहे हैं। तो आप पहले दिनांक लिख लेंगे, जो आपका डेट होगी आगे वही डेट डालेंगे, बाकी विषय होगा, कक्षा होगा और प्रकरण भी होगा। ठीक है, हमने पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा 4 और 3, 4 और 3 हमने जोड़ने का दिया है, मतलब कि ये हासिल वाला जोड़ नहीं, ये 1 अंकों का जोड़ है। ठीक है, 1 अंकों का मतलब ये सिर्फ 1 अंक है। अभी यहाँ पर इसको भी उठा के यहाँ रख देते तो ये 2 अंकों का जोड़ हो जाता, मतलब कि 2 अंकों का। अभी ये 1 अंकों का जोड़ है। तो हमने 4 और 3 लिखा तो यहाँ पर 7 हुआ। ऐसे हमने बहुत सारे सवाल बच्चों को दिए लिखने के लिए। फिर निरीक्षण कार्य क्या है? निरीक्षण कार्य का मतलब कि जो हमने यहाँ कार्य दिया है वो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं या नहीं होगा। बहुत छात्र अध्यापिका क्रिया और उनको घूम-घूम कर देखेंगी कि बच्चे कार्य कर रहे हैं या नहीं किए। फिर आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जो पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि बच्चों को कितना आता है या नहीं आता है। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा कि 3 और 2 को जोड़ा तो मिलाकर कितना होगा। तो बच्चों ने बोला 5 होगा मैम। फिर आता है दूसरा पॉइंट, 4 और 3 को जोड़ा तो क्या मिलेगा। तो ये बच्चों ने बताया क्या मिलेगा। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा 1 और 2 से जोड़ा तो क्या मिलेगा। फिर फोर्थ पॉइंट है 5 और 4 से जोड़ा तो क्या मिलेगा। हमने ये गिनती लिखी है, आप कोई और भी लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चंस बच्चों से पूछ सकते हैं। ये हमने ऐसे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछा है। फिर गृह कार्य है, गृह कार्य में हमने ये सब गृह कार्य दिए हैं, जोड़िए। में हमने लिखा है कि हमने पहले ऐसे सवाल दे दिए हैं ब्लॉक में करके कि बच्चे ऐसे जोड़कर लाएंगे। हमने 5 ये दिया है और 5 इधर दिया है कि पहले हमने संख्याओं में दे दिया है और फिर चित्र में दिया है, मतलब कि बच्चों को संख्याओं के थ्रू भी आना चाहिए और जो आप चित्र बनाते डायग्राम बनाते उससे रिलेटेड भी बच्चों को जोड़ना आना चाहिए। तो हमने पहले ऐसे लिखा है, उसके बाद 2 सर्किल इधर किया है तो 3 इधर किया है। तो जैसे हमने ऐसे लिखा है ऐसे ही लिखा है, तो 2 3 और 2 कितना होगा 5 होगा। तो हमने ऐसे बच्चों को दे दिया है, इन सबको बच्चे गिनेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। आप ऐसे भी दे सकते हैं बच्चों को, बाकी आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। हमने ऐसे लिखा है। फिर अ, जो आपकी प्रिंसिपल होंगी, जो स्कूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसका मतलब हस्ताक्षर आप लिख लेंगे, चाहे वो टीचर हो चाहे सर हो। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, और इससे रिलेटेड आपके लिए दूसरी वीडियो भी हम लेकर आएंगे। बाकी आपको पीडीएफ इसकी चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में होगी, टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। बाकी आप वहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हम अपनी वीडियो के नीचे पीडीएफ ज़रूर मेंशन करते हैं कि आपको पीडीएफ हमारी मिल जाए। बाकी आपको जो समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन समझना हो डीएलएड से रिलेटेड, ये तो हम लेसन प्लान आप लोग को बता रहे हैं। अगर कोई डीएलएड से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए हो फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हम आपको ज़रूर देंगे। आप कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या कोई नोट्स चाहिए हो तो हम आपको आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपको पीडीएफ देंगे, आप बस बता दीजिएगा। बाकी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।